नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गरीब और गरीबी निवारण, सरकार अपने तरीके से यह कहती है कि हम गरीबी निवारण करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे और इस देश से गरीबी को दूर करेंगे। निर्बलों और मंदबुद्धि लोगों का ध्यान रखेंगे। ये तमाम वादे चाहे जिस इरादे से किए जा रहे हों, सरकारें करती हैं और चुनाव के वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन सब से दूर और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जिसने संकल्प ले लिया हो, उसे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसे राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसे सिर्फ करना होता है तो मानव सेवा, और मानव सेवा को ही अपना धर्म मानकर अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ जाना होता है। एक ऐसी ही संस्था आपको पंजाब में मिलेगी। नौमित्रा सेवा समिति पंजाब के अबोहर शहर में यह संस्था काम कर रही है। इस संस्था के जो फाउंडर हैं वो जगदीश गौड़ जी हैं, जो नौगावा गौरी बाजार देवरिया जिले से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के। इनका उद्देश्य यह होता है कि लावारिस मंदबुद्धि भाई बहनों को आश्रम में रखवाना, जरूरतमंद भाई बहनों को राशन की सेवा उपलब्ध कराना, गरीब भाई बहनों का ऑपरेशन कराना, पुलिस मित्र ऑल इंडिया के सहयोग से सभी राज्यों में ब्लड उपलब्ध करवाना इनका उद्देश्य होता है। जख्मी लोगों का घर पर ही इलाज कराना, जरूरतमंद भाई बहनों को ट्राईसाइकिल की सेवा देना या ट्राईसाइकिल वितरित कराना, अपने परिवार से बिछड़े हुए भाई बहनों को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना, समाज के हर प्रकार की सेवा करना इनका धर्म है। सभी लोगों को, गरीबों को हर सेवाएं उपलब्ध कराना इनकी आदत में शुमार है। ऐसे लोग जो ये नहीं कहते हैं कि हमें पद दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे और आप मुझे मत दीजिए, हमें वोट दीजिए और हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वो किसी सरकारी मदद के मोहताज नहीं हैं। उनके इस सेवा भाव को देख करके पंजाब के करीब 20 लोग जो उनके करीबी हैं, नौकरी पेशा में हैं, बिजनेस में हैं, उनकी भावनाओं को देख करके उनका सहयोग करते हैं और उसी सहयोग के बल पर वो मानव सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज वही हमारे बीच लाइव जुड़े हुए हैं। जगदीश गौड़ जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी जगदीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, पहुंच रही मेरी इसमें। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी, मैं जानना चाहूंगा कि मानव सेवा की यह बातें शुरू करने से पहले आपके जहन में क्या आया? सर, मैं इन परिस्थितियों से खुद गुजर चुका हूं जी। मैं इन परिस्थितियों से हर तरीके से वाकिफ हूँ और ये मेरे ऊपर गुजर चुकी है, मेरे परिवार के ऊपर जी। तभी ये मैंने संकल्प लिया कि मैं खुद निस्वार्थ भाव से ये लोगों की सेवा और मदद करूंगा। क्या घटनाएं घटी? आप हैं, पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार के और सेवा कर रहे हैं पंजाब। हाँ जी जी। ये सफर किस तरह से यहां से उठकर यहां आए, यहां आपने सेवा की ठानी, क्या था इसके पीछे की पूरी कहानी हमें बताइए। इसके पीछे की सर कहानी ये है कि मैं यहाँ पर पंजाब के अंदर नौकरी करता था 1984 से यहाँ पर सर जी। 1984 से नौकरी करने के बाद जी मेरी शादी वगैरह हो गई। जी जी, आवाज आ रही है आपकी?
जी सर, बताएं। उसके सर वाल में सुराख हो गया था। हाँ, उसके अंदर मेरे तीसरे बेटे के वाल के अंदर सुराख हो गया सर। ये सन 2004 की बात है सर। तो मैं प्राइवेट ड्यूटी करता था अपना जी, और बच्चे को डेली यहाँ से 250 किलोमीटर लुधियाना पड़ता मेरे अबोहर शहर से जी। मैं अपने बेटे को डेली लेके अबोहर से लुधियाना जाता था और लुधियाना से अबोहर आके डेली, और मैं फिर ड्यूटी भी करता था सर जी। मेरी स्थिति उस समय बस से बदतर हो चुकी थी सर। फिर मैंने ये, मेरा बेटा ऑपरेट हुआ, सही हो गया। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं भाई, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था, मैं दूसरों का दुख देख रहा हूँ, मेरे को कितना दुख हुआ। उसके बाद मैंने ब्लड डोनेट का और ये मानव सेवा का कार्य शुरू कर दिया सर, कि मेरे को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती सर। जी, आपके मन में इस घटना के बाद मानव की सेवा का भाव जगा। हाँ जी। कि हाँ जी। अगर मैं दुख में हूं तो इसी प्रकार से सामने वाला भी दुख में होगा तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसको संस्था का रूप देने का उपाय किसने सुझाया? ये दिमाग में आपके कैसे आया कि इसे एक संस्था का रूप दे दिया जाए? ये हमारे एक अपने पत्रकार मित्र है हमारे, श्री धर्मेंद्र कुमार जी, उद्यानाबाग एक्सप्रेस से जी। हाँ, तो उनके पास अच्छे खासे लोग जुड़े हुए थे, तो बोले जगदीश जी हम मिलजुल कर मानव समाज का भला कर सकते हैं, और आप सेवा करिए और मदद हम करेंगे पीछे से, कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते जी। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी सर। और एक संगठन बना, और इस संगठन के माध्यम से आज आप लोग जो हैं, हाँ जी, जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, मंद बुद्धि हैं, उन सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपका नौमित्रा सेवा समिति देश के किन किन राज्यों में फैल चुकी है? सर क्या नाम है, नौमित्रा सेवा समिति अभी अबोहर शहर के अंदर, लेकिन हमारे क्या नाम है, जो मेरे से और हमारी संगठन से जुड़े हुए लोग काफी विदेशों तक पहुंचे हुए हैं जी। जी। अभी एक परिवार की मदद हांगकांग से 20,000 रुपए की हमारे शहर में ही आई थी जी। मेरी वीडियो को देख के एक महिला थी, बहुत लाचार थी जी। जी। हाँ, तो हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन हमारे संगठन के साथ और हम दूसरे संगठनों के साथ कोऑपरेट करते हैं सर, सभी से मिलके। जी जी। यानी कि पूरी तरह से आपकी जो भावनाएं हैं वो ये हैं, हाँ जी, कि हम किसी भी तरीके से लोगों की सेवा करें जो निर्बल हैं, निसहाय हैं। जी। हाँ जी सर। इसके लिए धन की जरूरत होती होगी। हाँ जी जी। कहाँ से धन आता है सर? जैसा कि आपने बताया कि विदेश से एक बार आ गया, लेकिन आप बराबर सेवा करते रहते हैं। तो कोई वीडियो वायरल हुआ और किसी ने देखा, उसने आपसे संपर्क किया और धन आ गया, लेकिन बराबर तो ऐसा होता नहीं होगा, और बराबर आप सेवा में लगे रहते हैं, तो ये धन की व्यवस्था कहाँ से होती है? ये बराबर धन की सेवा सर मैं बताया, अभी क्या नाम है, 3 दिन पहले की बात है, 6 तारीख की हमारे यहाँ एक पुलिस को लेडीज मिली सर जी। रात में गश्त के अंदर, ठीक है सर। तो पुलिस मित्र ने मेरे को बुलाया, बोला जगदीश जी ये महिला लावारिस मिली है, आप इसका कहीं आश्रम में शिफ्ट करवाइए। मैं बोला जी हम करवा देंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारे पुलिस जो मित्र हैं उन्होंने सभी ने 500, 200, 100 रुपए करके हमारे को किराया कर दिया जी। जी। और हम उस महिला को अनाथ आश्रम छोड़ के आ गए जी। हमारा संगठन ऐसे काम करता सर, किसी से चंदा वसूलने नहीं जाता जी। जी जी। हाँ जी सर। यानी कि अगर निस्वार्थ आप सेवा करते हैं तो सेवा के लिए जो पैसे का रोड़ा है वो रोड़ा सामने नहीं आएगा, एक रास्ता उसके लिए भी ऊपर वाला बना देगा, लोगों के मन में ये भाव पैदा करेगा और थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाएगा। तो लेकिन एक चीज और है कि सरकार भी इसके लिए धन देती है सामाजिक संस्थाओं को, और आप एक संस्था के रूप में काम कर चुके हैं, तो क्या आप के मन में ये बातें नहीं आई कि हमें सरकार से कुछ धन लेना चाहिए इस काम के लिए? सर मैं आपको बताऊं, हमारा मेन मकसद है समाज का सेवा करना सर जी। हाँ, मेन मकसद हमारा समाज से सेवा करना। सरकार देगी तो ठीक है, नहीं देती तो हम कोई ये नहीं है कि हम
अपनी सेवा बंद कर देंगे। सरकार से लेने के लिए एक प्रोसेस होता है, क्या कभी आपके मन में आया कि वो प्रोसेस हम पूरा करें और सरकार से धन लें? हाँ, नहीं, हमारे क्या नाम है, जो यहाँ पर क्या नाम है, हमारे अबोहर शहर के क्या नाम है श्री सुनील जी जाखड़ हैं, जो पूरे पंजाब के प्रधान हैं जी, वो आएंगे। और हमारे यहाँ संदीप जी जाखड़ जी, मैं उनसे क्या नाम है रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या नाम है जी, हमारे को एक आश्रम बना के दिया जाए, जहाँ कि हम लोगों को, गरीब आदमियों को जो लाचार हैं, उनको वहां पर रख के हम उनकी सेवा करें। हमारे को धन की जरूरत नहीं, हमारे को केवल आश्रम बना के दिया जाए यहाँ पे जी। क्या आपको लगता है कि धन मिलने में आग्रह करेंगे, क्या नाम है, वो आपकी बात मान लेंगे सहजता से? आश्रम हाँ जी, मेरे को काफी खर्चे होंगे ना? हाँ जी, 100% मेरे को उम्मीद है सर, क्या नाम है, वो हमारी बात को मानेंगे और वो खुद अपने आप ही ये चीजें मेरे को हल करवा के देंगे शहर में। उन्होंने भी मेरा काम देखा हुआ। एक रीजन ये भी बनता है, हम मानते हैं आपकी बातें सही हैं और आप और जिनसे उम्मीद बनाए हुए हैं वो आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे, लेकिन हाँ जी, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आशा के विपरीत काम हो जाता है। अगर वो आश्रम ना बनवा पाए तो ये तमन्ना आपकी कैसी पूरी होगी? ये भी तमन्ना मेरी पूरी होगी। मैं हमारे यहाँ क्या नाम, एक पूरे स्टेट में हमारे एक अपना घर आश्रम चलता है जी, उनकी ब्रांचें हर राज्य के अंदर है जी। मैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, उनका सदस्य बन चुका हूँ जी। मैं अभी मेरे पास 2 दिन में उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी जी। क्या नाम, मैं किसी भी मैं आश्रम में शिफ्ट कर सकता हूँ आदमियों को जी जी। यानी कि आपने एक के बाद एक विकल्प रखे हुए हैं। हाँ जी सर। अगर यह विकल्प इससे पूरा नहीं होगा तो मानव सेवा का जो ये प्रक्रिया है वो आपकी रुकेगी नहीं, दूसरे विकल्प पे काम होगा। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन एक चीज, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो संस्था है उसे पूरे जो पूरे अभी तो अबोहर शहर में ही है जैसा कि आप बता रहे हैं, उसे पूरे पंजाब में होना चाहिए? ऐसे लोगों को पूरे पंजाब से जोड़ना चाहिए हाँ जी, और सेवा के लिए आगे आने वाले लोगों को ये सेवा का मौका देना चाहिए। हाँ जी सर, ऐसा क्या नाम है, हाँ, मैं अब हमारे यहाँ ब्रांचें बनाने को, ऐसा क्या नाम है सर, ब्रांचें बनाने को लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें बना रखी है जी, उसमें सर सेवा नहीं होती सर जी जी। हाँ, जो आदमी छोटे स्तर पे काम करेगा वही सेवा कर सकता। बाकी बड़े स्तर पर हम चाहें कि हर राज्य में हम ऐसी ब्रांचें खोल दे तो फिर सेवा रह जाती सर। नहीं सर, कुल मिलाकर के देखिए, कुछ अच्छे लोगों आपसे जुड़ना चाहते होंगे, आपके साथ जुड़ना चाहते होंगे, नवमित्रा सेवा समिति के साथ जुड़ना चाहते होंगे और काम करने के इच्छुक होंगे, दिल से मानव सेवा में लगना चाहते होंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या आप छोटे से, बड़ी संस्था नहीं, छोटी छोटी संस्थाएं हर शहर में क्या नहीं खोल सकते कि ऐसे लोग हर जगह उपलब्ध हों और हर जगह जो गरीब बेसहारा लोग हैं, अगर आप इस तरह से खोलेंगे तो उनको सहयोग मिलेगा? ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? नहीं, ये थोड़ा सा क्या नाम है, अभी थोड़ा समय लगेगा इसके बारे में सर। पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे कुछ क्या नाम है, एक तो फंड नहीं होता जी, हम किसी से चंदा लेने नहीं जाते सर। ठीक है जी, हम ये सोच रहे हैं कि क्या आप आह्वान कीजिए, आप आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए, वो बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी कार्यालय के लोगों की सेवा करना है। हर शहर से लोगों को जोड़िए और लोगों की सेवा करिए। जिस तरह इस पर हम विचार करेंगे। आप उन्हें भी ट्रेंड कीजिए ना, आप उन्हें बताइए कि हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं है कि आपसे लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे, आपकी बातों को सुनना नहीं चाहेंगे, आपसे प्रेरणा लेकर कुछ और लोग भी इस काम को करें, आप नहीं चाहते? हाँ जी, नहीं सर, ये हमारा संगठन क्या नाम कमेटी बैठेगी तो क्या नाम इसमें हम क्या ये फैसला लिया जाएगा। अभी सर क्या नाम इतना बोझ होता सर, डेली कोई ना कोई हमारे पास मरीज बराबर रहता है जी। किसी को हम भरतपुर छोड़ के आते हैं, किसी को नागौर छोड़ के आते हैं, तो किसी को गंगानगर छोड़ के आते हैं सर, तो किसी को अमृतसर छोड़ के आते हैं, तो किसी को चंडीगढ़ छोड़ के आते हैं सर। काम इतना हो जाता है कि हमारे क्या नाम मीटिंग संगठन की बैठ नहीं पा रही सर। जी जी। तो क्या मतलब आपके मीटिंग अगर जो संगठन की बैठती है तो इस बात को रखेंगे? हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, इस बात को हम रखेंगे आपकी। काम बांटने से काम अधिक होता है। हाँ जी, काम बांटने से काम अधिक होता है और हाँ जी, हर लोगों को मदद मिलेगी। ये आपका जो अंदर का भाव है, मानव सेवा का भाव है, वो और तेज गति से आगे बढ़ेगा। हाँ जी सर। जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। अंत में मैं आपसे यही टिप्पणी चाहूंगा सर। जी, मैं सर क्या नाम है लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि क्या नाम है कहीं पर भी हमारे कोई भी आपको अगर रास्ते में बुजुर्ग या लावारिस या बच्चा या कोई भी मिलता है तो आप उसकी मदद जरूर करें। उसको खाना खिलाएं, उसको कपड़े नहीं पहना तो कपड़े पहनाएं, पैरों में चप्पल नहीं है तो आप उसको पैरों में चप्पल पहनाइए। आप ये देखिए कि इसकी मदद किस प्रकार से की जाए जी, उस आदमी की मदद जरूर करें आप। और सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है ब्लड के लिए जी कि आप लोग ब्लड देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वहां पर पता नहीं किस प्रकार से कौन भाई पड़ा होता है, आपका ब्लड क्या नाम है एक आदमी की जिंदगी बचा सकता है। इसके लिए रक्तदान के लिए हमेशा आगे रहिए। बस यही संदेश हमारा सर है। जी, जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगदीश जी जो पंजाब के अबोहर शहर में नवमित्रा सेवा समिति के माध्यम से लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं। इनका ये उद्देश्य नहीं है कि हमें लोग वोट दे करके चुनेंगे और सरकारी फंड आएगा तो हम मानव की सेवा करेंगे। इनके लिए ये जरूरी है कि हम मानव की सेवा करेंगे, फंड की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।